श्री रामकृष्ण वचनामृत प्रसंग द्वितीय खंड भाग 11। जीव की स्वतंत्रता और परतंत्रता। जय ठाकुर, जय माँ। कई बार हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से अपना कामकाज करता है अथवा ईश्वर की इच्छा के द्वारा नियंत्रित होता है। अंततः वह स्वतंत्र है या परतंत्र? इस प्रश्न पर ठाकुर यहाँ प्रकाश डालते हैं, जिससे अदृष्टवाद, स्वाधीन इच्छा, स्वतंत्रता और प्रयोजनीयता का विवाद मिट जाता है। ठाकुर एक धार्मिक जुलाहे की कहानी बताते हैं। मास्टर महाशय कहते हैं, भगवान के दर्शन हुए बिना इस राम की इच्छा का बोध नहीं होता। यह समझ में नहीं आता कि सब कुछ वे ही करा रहे हैं। वे ही सबके हृदय में अवस्थित होकर यंत्र चालित पुतली की तरह सबको नचाते हैं। लोग कहते हैं मैं करता हूं, लेकिन असल में वे ही कराते हैं। तोमार कर्म तुमी करो मां, लोके बोले करी आमी। अर्थात अपना कर्म तुम ही करती मां, लोग कहें कि करते वे खुद। दिव्य दृष्टि रहने से हम देखते हैं कि हम यंत्र मात्र हैं, लेकिन यह यंत्र बुद्धि नहीं आती, इसीलिए हमें कर्तृत्व बोध होता है। वे अनेक प्रकार से, अनेक रूपों से कर्म कराते हैं। उनके ऐसा करने के कारण उन पर किसी प्रकार के पक्षपात का दोष नहीं लगता, क्योंकि पक्षपात वे किसके प्रति करेंगे? सभी तो वे ही हैं। जिस पर कृपा करते हैं और जिसे सजा देते हैं, वे सभी तो वे ही हैं। एक पतंगे की पूंछ में कांटा चुभा हुआ देखकर वे कहते हैं, हे राम, तुम स्वयं ही अपनी दुर्गति कर रहे हो। वेद में शिव की अनेक प्रकार से स्तुति करने के बाद कहा जाता है, चोर, धोखेबाज इत्यादि सब तुम ही हो। इसका तात्पर्य यह है कि अच्छा, बुरा, शुभ, अशुभ सब कुछ वे ही हैं। हम लोगों के मन में शुभाशुभ की भेद बुद्धि है, इसलिए हम लोग शुभ में उन्हें देखते हैं। अशुभ से बचने के लिए हम अपनी दृष्टि शुभ में केंद्रित करना चाहते हैं, इसलिए शुभ दृष्टि की आवश्यकता है। भगवान के मंगलमय गुणों में मन को लगाए रखने की आवश्यकता है, अन्यथा हमारे मन में अशुभ भाव बढ़ जाएंगे। यही शुभ के द्वारा अशुभ को दूर करने का साधन है। भेद दृष्टि न रहने पर क्या यह साधन संभव है? भेद दृष्टि माने क्या? वे अलग हैं, मैं अलग हूं। मैं जगत का क्षुद्र अंश हूं, इस जगत में मैं हूं। अतः इस भेद दृष्टि के परिणाम स्वरूप जगत के भले बुरे का विचार हम में है। इसलिए हम सदा ऐसी चेष्टा करते हैं कि अशुभ हमारा स्पर्श न कर सके। जगत में सर्वत्र उनका दर्शन होने पर तो फिर भेद दृष्टि रह नहीं जाती। जब सर्वत्र परिपूर्ण रूप से वे ही हैं, तब किसे शुभ कहेंगे और किसे अशुभ? सब कुछ राम की इच्छा है, तब मेरी या अन्य सब लोगों की इच्छा का क्या मूल्य है? अच्छा, अब जो यह कहते हैं कि मनुष्य स्वतंत्र है कि परतंत्र, क्या यह समस्या समाप्त हो गई? वस्तुतः मनुष्य जब स्वयं को स्वतंत्र देखता है, मैं अमुक हूं इत्यादि, तब वह उसके व्यक्तित्व बुद्धि से उत्पन्न होता है।
जब तक व्यक्तित्व बुद्धि है तभी तक स्वाधीनता है, लेकिन जब हम उनको सर्वत्र देखना सीख लेंगे तब मैं को कहीं खोजने पर भी नहीं पाएंगे। न वहां व्यक्ति है और न स्वतंत्रता। अतः समस्त व्यक्ति उनके नियंत्रण में हैं। इसी बात को समझाने के लिए यह कहानी है राम की इच्छा। जीव की गति और लक्ष्य। इसके बाद श्री मास्टर महाशय कहते हैं, असत इच्छा वे क्यों देते हैं? इस प्रसंग में ठाकुर कहते हैं, उन्होंने जानवरों में जैसे बाघ, सिंह, सर्प बनाए हैं, वृक्षों में जैसे विष का भी वृक्ष बनाया है, उसी तरह मनुष्यों में चोर, डाकू बनाए हैं। उन्होंने जगत की सृष्टि की है। क्यों? ये कौन समझेगा? जब हम इस क्यों की खोज करने जाते हैं तब अतीत की वस्तु को तर्क के द्वारा समझने की चेष्टा करते हैं, जो संभव नहीं है। इसलिए कहते हैं, ईश्वर को जाने बिना राम की इच्छा का बोध पूरी तरह से होगा ही नहीं। जब तक पूर्ण विश्वास नहीं होगा तब तक पाप पुण्य बोध, दायित्व बोध और कर्तृत्व बोध अवश्य ही रहेगा। भक्ति के संबंध में ठाकुर का भाव कैसा है, इस पर मास्टर महाशय विचार कर रहे हैं। ठाकुर केशव सेन को कितना चाहते हैं, उनकी जाति कुल न देखकर केवल भक्ति देखते हैं। मनुष्य का विचार करने के लिए यह कसौटी है। भक्ति सूत्र में साकारवादी, निराकारवादी एक हो जाते हैं। जिनके भीतर यह भक्ति भाव दिखाई देता है उसे ठाकुर अपना ही समझते हैं। जो भी भक्त है वह उनका आत्मीय है। सभी नदियां भिन्न भिन्न मार्गों से आकर समुद्र में मिल जाती हैं। सभी के लिए एक ही गंतव्य है, परमात्मा, जो समुद्र के समान असीम है, अनंत है। हम लोग एक एक छोटी छोटी जलधाराएं हैं जो विभिन्न मार्गों से उसी एक समुद्र की ओर प्रवाहित होती जा रही हैं। समुद्र हमारी परम गति है, यात्रा की चरम परिणति है। वस्तुतः बाह्य भिन्नता होते हुए भी हमारे भीतर एक एक क्षुद्र धारा के रूप में एक एक क्षीण किरण की भांति वही एक परम तत्व प्रच्छन्न भाव से व्याप्त रहता है। हम सभी एक विशाल प्रकाश पुंज को लक्ष्य बनाकर भिन्न भिन्न प्रकार से भिन्न भिन्न मार्गों से उसी ओर चल रहे हैं। चलते चलते इस व्यक्तित्व की सीमा का लय हो जाएगा। शुद्ध जल बिंदु जलाशय में पड़कर उसके साथ एक हो जाता है। इसी तरह ब्रह्मांड ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। बिंदु रंगीन होने पर जल राशि में पड़ने पर भी उसका कुछ न कुछ रंगीन भाव रह जाता है। इसलिए बिंदु का शुद्ध होना आवश्यक है। हम भी ब्रह्म सिंधु में गिरकर बिंदु नहीं रह जाएंगे। इसलिए हमें शुद्ध होना होगा। अशुद्धता ही हमें परमेश्वर से पृथक करती है। व्यक्तित्व तो केवल अशुद्धि मात्र है। खंड व्यक्तित्व की परिसमाप्ति अर्थात जीव के जीवत्व का अवसान अपने पूर्ण स्वरूप की अनुभूति होने पर ही होगा। ज्ञानी की दृष्टि में वह अब भी समुद्र है, क्योंकि समुद्र को छोड़कर और कुछ है ही नहीं। लेकिन अपने चारों ओर घेरा लगाकर जीव स्वयं को खंड या क्षुद्र अनुभव करता है। ये काल्पनिक है, भ्रांति मूलक है। मिथ्या ज्ञान के वशीभूत होकर घेरा बना लिया गया है।
भक्त भगवान की संपूर्ण शुद्ध रूप में कल्पना या उपासना करता है। भगवान चित स्वरूप हैं, भक्त भी स्वरूपता वही है। फिर भी वह पहले स्वयं को खंडित, क्षुद्र और उपास्य को अखंड चैतन्य के रूप में देखता है। क्रमशः जब उसमें शुद्धता आती है, तब देखता है कि उपास्य और उपासक के बीच कोई पार्थक्य नहीं है। जो उपास्य है वही इतने दिनों तक उपासक बना रहा। उपास्य के साथ मिलकर एक हो जाना ही उसके उपासना की परिसमाप्ति है। अतः ज्ञानी और भक्त के बीच रुचि की दृष्टि से थोड़ा सा भेद है, तथापि स्वरूपतः उनमें पार्थक्य नहीं है। जगत स्वप्नवत है या नहीं? श्री मास्टर महाशय और एक बात कहते हैं, श्री ठाकुर इस जगत को स्वप्नवत नहीं कहते, इससे तो वजन कम पड़ जाएगा। जगत स्वप्नवत है, यह उक्ति क्या जगत के अंतर्गत नहीं है? जब ये शब्द जगत में ही हैं, तब तो ये भी स्वप्नवत है। जगत मिथ्या, क्या यह शब्द सत्य है? जगत स्वप्नवत है, यह एक सिद्धांत है। क्या वक्ता भी स्वप्नवत है? क्या उसका वक्तव्य भी स्वप्नवत है? तो फिर ब्रह्म का अस्तित्व कहाँ रह जाता है? जो ब्रह्म का निरूपण करते हैं, वे भी जगत के एक अंग मात्र हैं। इस तरह उनके द्वारा कही गई बात भी स्वप्नवत है। इस प्रसंग में बहुत सी बातें हैं। मिथ्या का मिथ्यात्व कहा गया है। मिथ्या शब्द ही मिथ्या है। वास्तविक तत्व यह है कि जब तक जगत का बोध हो रहा है, तब तक जगत को स्वप्नवत नहीं कहा जा सकता। यह मानो किसी दूसरी भूमि पर अवस्थित होकर इस सिद्धांत पर पहुंचकर कहा गया कि जगत स्वप्नवत है। वास्तव में जो इसी जगत में रहते हैं, व्यवहार, शास्त्र चर्चा, पूजा, उपासना आदि सब कुछ इस जगत में ही करते हैं, उनके लिए यह जगत स्वप्नवत कैसे हो सकता है? हाँ, तत्व की दृष्टि से देखने पर सब मिथ्या है। लेकिन यह सब जानने से हमें क्या लाभ? हमें तो इस अज्ञानाच्छन्न अवस्था से ही अग्रसर होने की चेष्टा करनी होगी। सिद्ध होने पर ब्रह्म स्वरूप होकर मुक्त होंगे। इस अज्ञान अवस्था को मिथ्या समझ लेने पर तो आगे बढ़ने का रास्ता ही बंद हो जाएगा। स्वप्न के बारे में जो यह कहा गया है, न तत्र रथा न रथ योगा न पंथानो भवन्ते रथान रथ योगान पथा सृजते। स्वप्न में मैं रथ पर चढ़कर चला जा रहा हूं। वहां रथ, घोड़ा, पथ आदि कुछ भी नहीं है। चलना भी मिथ्या है। रथ, घोड़ा, पथ आदि सबकी सृष्टि स्वप्न दृष्टा स्वयं करता है। इस प्रकार हम जो साधना करते हैं या सिद्धि लाभ करते हैं, वह सभी स्वप्नवत है। इसी दृष्टि से मांडूक्य कारिका में कहा गया है, इंद्रिय निरोध, ज्ञानोत्पत्ति, बंधन, साधक, मुमुक्षु, मुक्त, इन सब का अस्तित्व ही नहीं है। यह हुआ परम तत्व। बंधन होगा तभी तो मुक्ति होगी। अतः नेति नेति कहकर परम तत्व को जाना जाता है। लेकिन उस तत्व ज्ञान से क्या लाभ? मैं एक व्यक्ति हूं, अंधकार में अगाध समुद्र में कूल किनारा नहीं पाता। मेरे उद्धार का उपाय क्या है? वेदांत मत और भक्ति पथ। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि साधना के प्रारंभ से ही इस जगत
मिथ्या के सिद्धांत को पकड़ लेने पर फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। वेदांत शास्त्रों का मुख्य उद्देश्य यह है कि जगत और जीव भाव का अवलंबन कर साधना करनी होगी, विचार करना होगा। इसलिए कहते हैं सत्य और मिथ्या को मिलाकर सब व्यवहार होता है। शास्त्र में स्वयं को तथा जगत को सत्य समझकर उसके सहारे आगे बढ़ने का उपदेश है। विशिष्टाद्वैतवाद में यह बात विशेष रूप से स्वीकृत हुई है। ठाकुर भी कहते हैं कि यह जगत स्वप्नवत नहीं है, अन्यथा वजन कम पड़ जाएगा। अब यहाँ प्रश्न उठता है, तो क्या ठाकुर विशिष्टाद्वैतवादी हैं? हम यह जानते हैं कि ठाकुर कोई वादी नहीं है। वे द्वैतवादी, अद्वैतवादी, विशिष्टाद्वैतवादी सभी हैं। तथा इसके अतिरिक्त और भी कोई वादी होता हो तो वह भी हैं। ठाकुर वेद वेदांत के परे जाने की बात कहते थे। उनका अभिप्राय वेद को तुच्छ करना नहीं है। वेद के व्यवहार की सीमा को समझा देने के लिए ही वे यह बात कहते हैं। जब ब्रह्म ज्ञान होता है तब वृत्ति ज्ञान अज्ञान में परिणत हो जाता है। वेद ही तो कहते हैं तत्र वेदा अवेदा, वेद अवेद हो जाता है। अतः जब तक हम जगत के व्यवहार में हैं तब तक यह समझना होगा कि हमारे भीतर सत्य और मिथ्या मिले हुए हैं। इसलिए इस मैं बोध को लेकर यह कहना संभव नहीं कि यह जगत स्वप्नवत है। हम लोग वेदांत का प्रयोग भूल जाते हैं। एक वेदांती के संबंध में कुछ बुरी बातें सुनकर ठाकुर ने उससे इसका कारण पूछा। उसने उत्तर दिया, जब यह जगत 3 काल में झूठा है तो आपने जो सुना है वह भी क्या झूठा नहीं? ठाकुर ने खिन्न होकर वेदांती को धिक्कारा। ठीक इसी प्रकार एक भूमि से अन्य भूमि पर जाकर हम वेदांत का दुरुपयोग करते हैं। इसलिए आचार्य शंकर ने व्यावहारिक सत्ता को स्वीकार किया है। जब तक मैं बोध है तब तक शक्ति के इलाके में रहना पड़ेगा। यह जो भगवान की सृष्टि स्थिति लय कारिणी शक्ति है, उसके इंद्रजाल से मैं मुक्त नहीं हूं। यदि वे स्वयं मुक्त कर दे तभी मुक्ति संभव है। उन्होंने ही बंधन में डाल रखा है और वे ही मुक्त भी करेंगी। इसे ही ठाकुर ने राम की इच्छा कहा है। इस बंधन से मुक्ति पाने के लिए शास्त्रों में कहे गए मार्ग को पकड़कर साधना करना आवश्यक है। विचार अथवा उपासना कर इन माया जाल को काटने की चेष्टा करनी चाहिए। तामुपेहि महाराज शरणम परमेश्वरीम, उन परमेश्वरी के शरणापन्न होने पर वे स्वयं मुक्ति का उपाय कर देंगी। परमेश्वर, परमेश्वरी, शिव शक्ति, जो भी कहें एक ही बात है। भक्ति के मार्ग में उनकी शरण लेना, ज्ञान के मार्ग में अपने स्वरूप या ब्रह्म स्वरूप का विचार करना, जिससे जो हो करे और इसके द्वारा सत्य स्वरूप हो जाने पर सिंधु और बिंदु के बीच कोई पार्थक्य नहीं रह जाता। जय ठाकुर, जय मां।